नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आप देख सकते हैं 1932 मॉडल फिएट हमारे सामने है। ऐतिहासिक गाड़ी है ये, और इस गाड़ी में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी रखी हुई है। आप देखकर सोच रहे होंगे आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो हम आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस जब झारखंड आए थे, रामगढ़ अधिवेशन जब हो रहा था 1940 में, उस वक्त वो चाईबासा चक्रधरपुर पहुंचे थे, और चक्रधरपुर से, रांची के ही रहने वाले थे फणींद्रनाथ चटर्जी, वो उन्हें चक्रधरपुर से रांची लेकर आए थे, और उसके बाद रांची से इसी गाड़ी के जरिए वो रामगढ़ पहुंचे थे। और रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के बाद फिर वो रेल पकड़कर, ट्रेन पकड़कर आगे चले गए थे। तो इस ऐतिहासिक गाड़ी और उनके जो वंशज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये गाड़ी हमारे दादाजी के द्वारा 1932 के जुलाई के महीने के आसपास खरीदी गई थी। उस समय करीब 4-4.5 हज़ार की गाड़ी ये है। और दादाजी पेशे से डॉक्टर थे। बहुत कम आबादी था रांची में, नेताजी का आना जाना था। तो 1940 में जब अधिवेशन हुआ, तब वो तो सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस अधिवेशन वो है जिसके बाद नेताजी एब्सकॉन्डिंग हुए। तो रांची आए थे नेताजी। उस समय चक्रधरपुर में ब्रॉडगेज लाइन था, इधर तो था नहीं। तो दादाजी उनको रिसीव किए सीकेपी से, फिर वाया चाईबासा वो रांची आए। रांची आने के बाद डॉक्टर जदुगोपाल मुखर्जी, जिनका मकान सर्कुलर रोड में है, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी के फादर, उनके वहाँ वो 2-4 दिन रहे। इसी बीच उनका रामगढ़ 2-3 बार आना जाना हुआ, जो इसी गाड़ी में हुआ। तो वाकई में ये एक ऐतिहासिक गाड़ी है, और इनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत छोटे होंगे उस वक्त, अपने पिताजी से क्या कुछ सुनते थे कि सुभाष चंद्र बोस को वो कैसे लेकर आए, क्या कुछ बातें हुई उस वक्त का, अगर कोई वाकया याद हो, आपने सुना हो तो? देखिए, उस टाइम में तो हमारा एज था 2 साल। ये नेताजी आए थे, बाबूजी लेके गए थे उनको रामगढ़ अधिवेशन में। उसके बाद फिर उनको छोड़े ट्रेन में, कलकत्ता चले गए, यही सब। तो एक बात जानना चाहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जब रांची आए, तो सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेजी सरकार खासा नाराज रहा करती थी। नहीं चाहते थे अंग्रेज कि सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में कोई आए। वो अपना काम ज्यादातर लुक छिप कर करते थे, क्योंकि वो, उनका तरीका दूसरा था। गांधी जी के साथ उनके विचार भी नहीं मिलते थे। भारत को आजाद कराने को लेकर भी उनकी योजनाएं कुछ और थी। तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस को अपनी गाड़ी में लेकर जाना, ये भी एक जोखिम का काम रहा होगा। बहुत जोखिम का काम। बाबूजी डरते नहीं थे अंग्रेज लोग से, कोई डरते नहीं थे। जो सच है वही करते थे। इसीलिए उस टाइम में क्या रांची में गाड़ी नहीं था, और भी गाड़ी था, लेकिन कोई डर के मारे सुभाष जी बाबू को लेके जाना या लाना डर से नहीं किया। लेकिन बाबूजी बेफिक्र गए, आए। तो सुना आपने कि उस वक्त शहर में और भी गाड़ियां थी, लेकिन लोग डरते थे कि सुभाष चंद्र बोस को अगर हम अपनी गाड़ी से लेकर जाएंगे या उन्हें लेने चक्रधरपुर चले जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार की नजर में आ जाएंगे, तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दिखाते हैं किस तरह से गाड़ी को मेंटेन रखा गया है। आप देखिए इस गाड़ी को, इसमें 2-2 स्टेपनी भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इस गाड़ी को बखूबी मेंटेन करके रखा गया है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी में कहीं भी कोई जंग या खरोंच तक आज तक दिखाई नहीं देती है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से एक मेंटेन गाड़ी है, और 2-2 स्टेपनी दोनों साइड में लगी हुई हैं। अब इस गाड़ी के बारे जानते हैं। ये गाड़ी बड़े शौक से सहेज कर रखते हैं अरूप चटर्जी। उनके दादाजी की यादों से जुड़ी हुई है गाड़ी, और अब वो तीसरी पीढ़ी कहे जाएंगे इस गाड़ी के जो मालिक हुआ करते थे, उनसे जानते हैं। ये गाड़ी मेरे लिए गाड़ी नहीं है, ये दादाजी ही है। आखिरी निशानी हमारे परिवार का दादाजी के लिए। जब किस्मत से हमारे घर में रह गया और हम लोग इसको मेंटेन करते आए हैं, कोई दिक्कत आज तक हुआ नहीं। मुश्किल की बात यह है कि मैं पहले सर्विस किया करता था, तो जिस नाते हमको 14 साल सब ऑल टोटल, कभी रिलायंस में, कभी TIL में, 14 साल ये गाड़ी बंद, मैं मेंटेन नहीं कर पाया, बाहर रहा। फिर 13 के बाद जब रांची आया, कुछ और भी समस्याएं होती हैं नौकरी छोड़ने के बाद, वो सारा कोप अप करने के बाद में ये प्रोजेक्ट हमने 2018 से स्टार्ट किया। इस बीच में क्या हुआ, कोविड आया, 2 साल बर्बाद हो गया। अब इसको अभी तक स्टार्ट किया, मोटरेबल किया है, और भी खासा काम बाकी है।
कस्टमाइज पेंट कराना है गाड़ी में, और भी कुछ है। सबसे मज़ेदार बात है, आज तक हमने इस गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। एकमात्र मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ा, जो मजबूरी में करना पड़ा, वो है बैटरी का। ये गाड़ी, उस समय की गाड़ियाँ, यूरोपियन गाड़ियाँ 6 वोल्ट की हुआ करती थी, जो अभी इसका बैटरी अवेलेबल ही नहीं है। बाहर देश में है अवेलेबल, लेकिन हर 4 साल 5 साल में एक बैटरी लाना, आप समझ सकते हैं खर्चे का बात है। और हम लोग तो बहुत मिलियनर फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो इसलिए सबसे ईजीएस्ट वे रहा इसको 12 वोल्ट में मॉडिफाई करना, बस उतना ही काम किया है। ऑल्टरनेटर इसमें फिट नहीं हो सकता, इसका ओरिजिनल डायनामो है, ओरिजिनल सेल्फ है, जो कि रिवाइंड हुआ 12 वोल्ट में। गेजेस जितना है वो सारा कंपनी फिटेड गेजेज है, कोई अलग से फिटमेंट हमने नहीं किया है। सिर्फ एक फिटमेंट एक्स्ट्रा किया है, जो सामने जो छोटे छोटे स्पॉट्स लगे हुए हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। हाल फिलहाल आपने इस गाड़ी से कोई लंबी दूरी तय की हो तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, लंबी दूरी याद है। 1997 को लास्ट हमने स्टेट्समैन रैली में इसको रांची से कलकत्ता चला करके गए थे हम। तो बहुत शानदार अनुभव रहा। हमारी गाड़ी तो चल कर के गई, वहाँ भी एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ हैं, कुछ इससे बहुत अच्छी हैं, कुछ इससे खराब है, लेकिन हाँ, नेताजी के नाम के जुड़े होने के कारण भीड़ बहुत था, गाड़ी के आसपास भीड़ बहुत था। अपना सीना जो है 42 इंचेस हो गया था उस टाइम। एक तो विंटेज गाड़ी है और दूसरी बात ये भी है कि इसपे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी जुड़ा है। और जैसा कि आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, लेकिन कहने वाले बहुत कुछ कहते होंगे, ऑफर देने वाले भी बहुत कुछ ऑफर देते होंगे। जी बिल्कुल, ऑफर का तो अभी ये देखेंगे टीवी पे कुछ फोन आएगा कहीं से। आजकल किसी का फोन नंबर लेना बहुत आसान बात है, तो आएगा, निपटेंगे जैसे पहले से निपटा है उसी तरह। बेचना तो है नहीं, जब तक हम लोग हैं तब तक तो है। अब आगे बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा इसका इतिहास, उनको समझाना पड़ेगा इसका वैल्यू। मोटिवेट करने से ही तो, जैसे हम लोगों को मोटिवेट किया हमारे पहले वाले जो पीढ़ी थे, तो हम लोग मोटिवेट हुए ना, उसी तरह इनको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, गाड़ी से इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, एक इतिहास जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमें बता रहे थे एस एन चटर्जी जी कि सुभाष चंद्र बोस इसी सीट पर बैठ के आए थे जहां हमने उनकी तस्वीर रखी है, और बता रहे थे कि जब वो भीड़ में चल रहे थे, लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, तो वो यहाँ बैठे हुए थे, इस हुड के ऊपर बैठे हुए थे, और उनके पैर नीचे सीट पर थे, और यहाँ से वो हाथ हिलाते हुए, अपने समर्थकों से मिलते हुए, सभी के अभिवादन स्वीकार करते हुए आए भी थे रांची तक। चकरधरपुर से रांची चलकर आए थे और फिर रांची से रामगढ़ तक पहुंचे थे। एस एन चटर्जी जी से जानते हैं उस वक्त के बारे में, उन्होंने जो कुछ सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस जो उस वक्त आए थे, उस बारे में क्या कुछ सुना था? वो पिछली सीट पर बैठे थे जैसा कि आप बता रहे थे। एक तस्वीर था जो कि हम देखे हैं एल्बम में, जो बाबूजी चला रहे हैं गाड़ी और पीछे सुभाष बाबू बैठे हुए हैं सीट हुड के ऊपर, पैर था सीट के ऊपर। वो एल्बम पहले का कैसे, कोई भी मेहमान आते थे तो एल्बम निकाल के दिया जाता था, देखते थे। तो उसी बीच में कोई वो फोटो निकाल लिया, बोला तक नहीं जो हम फोटो निकाल लिया। अगर बोलता जो हम फोटो निकाल लिए हैं तो हम उसको कॉपी बना कर देते, लेकिन वो चुपचाप से ले गया, जो कि उसको कोई काम कर नहीं है, ना गाड़ी उसको है, ना डॉक्टर पीएन चटर्जी उसको कोई है। अरूप जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये गाड़ी उस वक्त आपके दादाजी ने कितने में खरीदी थी? 4000 कुछ रुपए में, जैसा बड़ों से सुना है जी। दादा दादी को तो हमने देखा नहीं जी, क्योंकि जब मेरे फादर ही 2-2.5 साल के थे, वो कैंसर के पेशेंट थे दादाजी, वो चले गए थे जी। तो दादी को उतना नहीं पता था, सबसे बड़े पापा जो थे जी, उनको पता था जी। तो उन्हीं से सुनते सुनाते आए हैं जी। मेंटेन हो रहा है आज तक। आप अपने बचपन में भी इस गाड़ी में घुमा करते होंगे? बहुत बहुत बहुत, वो तो भूल जाइए। जब स्कूल में पढ़ते थे, पापा लेने जाते थे कभी कभी, तो दीदी रहती थी, भैया रहते थे, हम रहते थे, छोटा भाई उस समय बहुत छोटा था, वो सामने बैठा था, तो हम लोग खूब मजा किया उस टाइम। उसके बाद जब हम बड़े हुए, कॉलेज वाले जाने लगे, तो देखिए ड्राइविंग में कर रहा हूँ वही क्लास 9-10 से, लेकिन इस गाड़ी में हैंडल घुमाना तक का इजाजत था, बाकी सीट पर बैठना इजाजत नहीं था। तो जब इन सबको लगा कि हाँ ये अब संभाल पाएगा, उस समय मैं 1993-4
थर्ड पार्ट बीकॉम, उस समय ये गाड़ी हमको पहली बार चलाने को मिला। अरे बड़ा आनंद आया चला के। तब उसके बाद तो बहुत चलाया गाड़ी। गाड़ी के बारे कुछ और हमारे दर्शकों को बताएं, जैसे माइलेज क्या देती है और किस तरह आनंद आता है इसे चलाने में। आज के डेट में माइलेज शब्द का इस्तेमाल नहीं करें तो ठीक है, जैसा ट्रैफिक है, एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज जो है इसका वही 7-8 टाउन में, हाईवे में अगर लेके जाएंगे तो बढ़ के 10 तक जाएगा। साइड वाल्व इंजन है, 1438 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन है ये, और साइड वाल्व इंजन थोड़ा ज़्यादा खुराक लेता है। ओरिजिनल इंजन है, अभी तक स्टैंडर्ड क्रैंक, स्टैंडर्ड पिस्टन्स, बहुत संजो के रखा है, बहुत संजो के रखा है इसको। इस गाड़ी का मॉडल नेम है फिएट 514 टॉर्पेडो, फिएट टीपो 514 टॉर्पेडो। टीपो का मतलब फ्रेंच भाषा में टाइप, और 514 जो होता है वो चेसिस का टाइप है। जो गाड़ी का जो बेस है वो चेसिस बोलते हैं, तो 514 चेसिस टाइप में ये टॉर्पेडो है। इसमें कन्वर्टेबल है, 2 दरवाजे। अगर आप नेट सर्च करेंगे या फिएट का इतिहास देखेंगे तो ज्यादातर 514 आपको 1 दरवाजे का मिलेगा, ये 2 दरवाजा है, मतलब 4 दरवाजे। मतलब उस जमाने की ये एक्सक्लूसिव महंगी गाड़ी, खास गाड़ी गिनी जाती होगी, क्योंकि बहुत महंगी तो नहीं है जी, बहुत महंगी तो एक ही है, वो अपना दबा के बैठा है वो सीट, रोल्स रॉयस, तो उससे आगे तो नहीं कहेंगे। बट और भी अच्छी अच्छी गाड़ियां थी, मगर मेरा दादाजी का कहना था, चूंकि कैंसर पेशेंट थे, शरीर उतना साथ शायद नहीं देता होगा, इस मॉडल के पहले मेरे पास, दादाजी के पास 1929 का अर्स्काइन गाड़ी था, स्टूडिवेकर अर्स्काइन, तो वो मैनूवर करने में उनको दिक्कत होता था, वो और लंबी गाड़ी थी। तो फिर ये खरीदे, फिर दादी को बोले कि जितनी गाड़ियां हमने खरीदी हैं 3-4, सबसे बेस्ट परफॉर्म यही करता है, तो इसको मेरे जानने के बाद रख देना, बच्चे चढ़ेंगे। तो वो बात अटल रह गया, आज भी बच्चे चढ़ रहे हैं। चलिए, गाड़ी इतनी बेहतरीन है वो इस बात से पता चलती है कि 1932 के बाद, जैसा ये बता रहे थे, कि खास कुछ खराब नहीं हुई और ना ही इसमें कल पुर्जों की जरूरत पड़ी है। इस बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ, कोई जरूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ 1997 में देखिए, 1932 का गाड़ी है, उसका कंप्रेशन तो थोड़ा डाउन होगा ही ना। तो 1997 में जब हमने लास्ट इसका रेस्टोरेशन करा था, उस समय इसका रिंग सिर्फ चेंज किए थे, वो भी बहुत मुश्किल से मिला। 2 सेट रिंग हमने मंगा रखा था, एक लगा हुआ, एक मेरे पास आज भी है। और इस गाड़ी को रखने के लिए मेरे फादर लोगों ने सेम ऐसा ही गाड़ी, थोड़ा सा मॉडल में फर्क है देखने में, बट इंजन, पैनल, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, स्टीयरिंग सारा सेम डिटो, तो वो हमने रखा हुआ है। अगर ज़रूरत कभी किसी काल पड़ा तो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अभी तक तो नहीं पड़ा है इस्तेमाल का जरूरत। गाड़ी कहीं कोई खराब नहीं होती है, लेकिन टायर्स को लेकर मुश्किलें आती होंगी। टायर्स को लेकर क्या कहेंगे? साइज है इसका इसका टायर का साइज है 4.50 बाई 18 इंच, जो अब बंद हो गया, वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता। अब ये जो लास्ट ये वाला चक्का है, ये है डनलप गोल्ड सील, डनलप तो कंपनी बंद हो गई है। और बाकी के जो 5 चक्के लगे हैं वो है फायरस्टोन का। फायरस्टोन भी अब क्लासिक टायर्स नहीं बनाता, इसका सारा डाई वगैरह कनाडा में एक कंपनी है कॉकेट टायर्स लिमिटेड, वो बनाते हैं, फिर भी ऑर्डर पर। तो अभी उस पर बातचीत चल रहा है। देखिए, कोविड के पहले से तो चल रहा है, अभी करीब करीब बजटिंग जो हमारा करना होगा 1.5 के आसपास लेकर चलना होगा इसका ओरिजिनल टायर का डायमेंशन लेने में। ये सारे चक्के मेरे थोड़े थोड़े ओवरसाइज लगे हुए हैं, क्या करें, रनिंग तो करना होगा ना, यही चीज है। वाकई में तो एक अद्भुत बात है इस गाड़ी को लेकर, और साथ में सुभाष चंद्र बोस की यादें जुड़ी हुई हैं, और जो दूसरी पीढ़ी हुई फणींद्रनाथ चटर्जी, वो भी इस गाड़ी को, मतलब जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने दादाजी की गोद में ही बैठे हैं, और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो एस.एन. चटर्जी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने बाद अपने बेटे को संस्कार देकर गए हैं, अब आने वाली पीढ़ी को आप क्या कहेंगे इस गाड़ी को लेकर? उसको बारे में उन लोग को समझाना पड़ेगा, इसको पास्ट हिस्ट्री उन लोग को बताना पड़ेगा, उसको बाद देखते हैं, मालूम होता है जो उन लोग रहेगा और उसको हमारा बात को समझ सकेगा और इसको फिर मेंटेन कर पाएगा।
तो वाकई में इस गाड़ी से जुड़ी यादें गौरवान्वित करती हैं। इस गाड़ी का एक किस्सा आप लोगों को हंसी आएगी सुन के, पता नहीं इस साइंस के ज़माने में हम ऐसा बात बोल रहे हैं। ये गाड़ी ना, क्या पता मेरे साथ शायद बात करता है। हुआ ये 14 साल तो अभी नीचे में आप सबको मालूम है, कुछ कारण से नहीं हो पाया था, कुछ स्पेयर पार्ट्स, जैसे ये स्टार्टर स्विच, ये स्टार्टर स्विच खराब था, मिल नहीं रहा था। इसको खरीदने में को 5 साल लगा, टिपिकल जुगाड़ करने में। तो इस कारण वो सारा ले दे करके वो घूम के 14 साल का एक टाइम लिमिट आया। अब जब 14 साल के बाद स्टार्ट करने के लिए आया, तब तो टाइमिंग ट्यूनिंग सब तो करना पड़ता है। जिस दिन टाइम मिला रहे थे पिछले संडे को, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी तो नीचे देखा एक सेल्फ में स्टार्ट है, और 2-3 बार सेल्फ मार दिया, स्टार्ट नहीं हो रही है। मन उदास, फिर लंच टाइम हुआ, ऊपर खाने के लिए गए। थोड़ा सोच रहे हैं, जैसे कान में कोई बोला टाइमिंग ओवर एडवांस है, सड़क से दिमाग खुला, नीचे आया, देखा सच में ओवर एडवांस मिला, सेट किया टाइमिंग, हाफ सेल्फ में स्टार्ट, और अभी भी ये चीज़ है इस सब गाड़ी में। आपसे वो प्रॉब्लम को शेयर करेगा, अगर आप प्यार करते हैं तब। एक ही कंडीशन है, यू हैव टू लव द कार। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी दादाजी की गाड़ी से, उनकी यादों से इस कदर प्यार करते हैं। वाकई में हमारे साथ जी जी जब ये कस्टमाइज पेंट होगा ना, ये जगह मेरा खाली है, यहाँ मैं लिखवाऊंगा इन लविंग मेमोरी ऑफ आवर ग्रैंडफादर डॉक्टर फनींद्रनाथ चैटर्जी, वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। वाकई में इस जज्बे को सलाम है हमारी तरफ से भी कि सुभाष चंद्र बोस की यादें जुड़ी हुई हैं और इस गाड़ी से इस कदर मोहब्बत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी हैं। मदन, आपने भी सुना देखा, वाकई में तारीफ के काबिल है ये जो जज्बा है। बिल्कुल, देखिए इसको लोग एक अपना धरोहर मानते हैं। ये एक गाड़ी नहीं है। एक दो ऐसे उदाहरण रांची में है। जब गांधी जी आए थे रांची, तब फिर वो विक्रम आदित्य जायसवाल जी के पास भी एक ऐसी ही कार है। और ये दूसरा जब सुभाष चंद्र बोस जी आए थे, तब ये सिर्फ गाड़ी में तब्दील नहीं है। इसको लोग धरोहर मानते हैं, एक विरासत के तौर पर इसे संभाल कर पुश्त दर पुश्त जो है आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसे ना गैरेज ले जाते हैं, ना किसी मिस्त्री या किसी इंजीनियर की ज़रूरत होती है, ये खुद से सारा काम करते हैं। तो ये जो एक प्यार है ना, वो आकर्षित करता है, और इसीलिए हम सब भी यहाँ पहुँचते हैं। जो इनका एक प्यार है वो दर्शकों तक पहुँचे, कि अगर आपने अपने पूर्वजों के साथ कुछ अच्छी चीज़ें देखी है या उसे बढ़ाना है आगे, तो इसी तरह से उसे सहेज कर संभाल कर रखना होगा, और फिर उसको अपने आगे के पीढ़ी को भी बताना होगा कि ये हमारे उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो कि एक ऐतिहासिक पल जो है याद करने से हमारे जहन में आता है। तो बस इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, और देख सकते हैं कि बाप और बेटा दोनों उसी तरह से मोहब्बत कर रहे हैं, खुद से इसका मतलब मेंटेन या कहें पॉलिश या फिर कलर, तमाम वो चीज़ें खुद से करते हैं। तो ये रांची के लिए और हम सबों के लिए ऐतिहासिक है। वाकई में ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। धरोहर इस मायने में कि सुभाष चंद्र बोस, जिनकी 125वीं जयंती ये देश मनाने जा रहा है, उनकी यादों से जुड़ी है ये गाड़ी। आप देख सकते हैं उसी सीट पर बैठकर सुभाष चंद्र बोस आए थे जहां उनकी तस्वीर रखी हुई है, और एक ऐतिहासिक धरोहर इसे कहा जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये आने वाली विरासतों तक, आने वाली नस्लों तक ये संदेश जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का संदेश जाएगा। और जिस तरह से आज ये पीढ़ी गर्व कर रही है, जिस तरह से फणींद्रनाथ चटर्जी जो सुभाष बाबू को अपने साथ इस गाड़ी पर बिठा कर लेके आए थे, उनके बेटे, उनके पोते, उन्हें भी इस बात पर गर्व है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस धरोहर को याद रखा जाएगा और आने वाली नस्लें भी इन बातों पर गर्व करेंगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन विकास के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।